नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि पूरे वर्ष भर हमें जिस अति शुभ तिथि की प्रतीक्षा रहती है, वो तिथि इस बार 18 अक्टूबर को पड़ रही है। जी हाँ, महापुष्य नक्षत्र जिसे हम कहते हैं, यानी कि वर्ष भर जिस पुष्य नक्षत्र की हम प्रतीक्षा करते हैं, दिवाली पुष्य नक्षत्र जिसे हम कहते हैं, अति शुभ तिथि है, वो इस बार 18 अक्टूबर को पड़ने जा रही है। और आज के इस वीडियो में उस पुष्य नक्षत्र से संबंधित ही आपको कुछ उपाय, जानकारी तथा खरीदी करने का सही समय आपको बताया जाएगा। एक ज़रूरी बात आपको और बता दें कि पुष्य नक्षत्र के समय हम खरीदी क्यों करते हैं। सामान्यतः कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा था कि पुष्य नक्षत्र के अलावा भी तो हम खरीदी कर सकते हैं दूसरे समय पर। बिल्कुल आप कर सकते हैं खरीदी, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी शुभ कार्य या कोई अच्छा काम अगर आप किसी शुभ तिथि में करते हैं तो वो कई गुना बढ़ करके आपको मिलता है या प्राप्त होता है। बस सिर्फ यही एक वजह है। अगर कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं और शुभ तिथि हो तो उसका फल कई गुना बढ़ करके आपको मिलेगा। हो सकता है आपने पुष्य नक्षत्र की शुभ तिथि में कोई वस्तु खरीद के लेकर आए अपने घर पे, भविष्य में हो सकता है कि और भी चीज़ें और भी वस्तुओं के आपके घर में आगमन के जो मार्ग है वो खुल जाए या प्रशस्त हो जाए। हो सकता है, सिर्फ भरोसे और विश्वास की बात है। जो परीक्षा लेने के लिए करेंगे उनके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भरोसा करके करेगा निश्चित तौर पे उनके साथ इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, पुष्य नक्षत्र की तिथि कब से कब तक है। दिवाली पुष्य नक्षत्र इस वर्ष 18 अक्टूबर प्रातः 5:13 मंगलवार के दिन प्रारंभ हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 19 अक्टूबर बुधवार सुबह 8:02 में। यानी कि 2 दिन का समय फिर से मिल रहा है इस बार आपको उपाय करने के लिए। पिछले मास यानी कि जो पिछली पुष्य नक्षत्र थी वो भी मंगलवार को ही पड़ी थी। अब आपको बता दें कि इस वर्ष खरीदी आप किस समय कर सकते हैं। खरीदी करने का जो समय है, वैसे तो पूरा का पूरा पुष्य नक्षत्र, पूरा का पूरा दिन जो है वो अति शुभ माना जाता है। आप पूरे दिन भर में कभी भी खरीदी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से भी एक विशेष मुहूर्त है छोटा सा। उस समय आप चाहे तो खरीदी कर सकते हैं, अपने बही खाता लिख सकते हैं जो लिखा जाता है सामान्यतः। और भी जो आपको शुभ कार्य करना हो वो समय है सुबह 10:40 से 11:57 के बीच का समय है। इसके अलावा भी जो इस समय खरीदी नहीं कर पाएंगे या कोई विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हमको एक विशेष तिथि बताइए, इसी कारण से एक अलग से एक शुभ और एक अति विशेष तिथि आपको बता दी जाती है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय करने का समय क्या होगा। उपाय करने का जो समय रहेगा वो रात को 11:26 से 11:57 के बीच का रहेगा। ये जो उपाय करने का समय है, इस समय भी आप चाहें तो खरीदी कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन ही कर सकते हैं खरीदी, लेकिन विशेष तौर पर इस समय पर भी आप खरीदी कर सकते हैं। अब उपाय में करना क्या है और कैसे करना है। उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से इस चैनल में भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि हमारे यहाँ आप सबको पता है कि अभी त्योहारों का समय चल रहा है और इन्हीं त्योहारों के समय में कई शुभ तिथियां भी सम्मिलित हो रही हैं और आ रही हैं, जिसमें अगर हम छोटे छोटे उपाय करते रहें तो कहीं ना कहीं उसका कई गुना बढ़ करके हमें लाभ प्राप्त होता है। उसी कड़ी में एक तिथि पुष्य नक्षत्र की भी है, जिसमें आप अपने घर में धन आगमन संबंधी उपाय, घर में सुख शांति संबंधी उपाय, घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने संबंधी उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो पुष्य नक्षत्र में आपको करना है वो है धन आगमन के लिए, यानी कि माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय। माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय जो है वो धनतेरस को भी किए जाते हैं और दिवाली की रात को भी किए जाते हैं। उसके अलग वीडियोस होंगे जो इसके बाद अपलोड किए जाएंगे, आप चाहे तो उससे भी देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, पुष्य नक्षत्र का जो दिन है यानी कि मंगलवार, मंगलवार से आपको प्रारंभ करते हुए इस उपाय को, या आप इसे एक साधना भी कह सकते हैं जो कि लक्ष्मी जी से संबंधित है, दिवाली की रात तक ये साधना चलेगी। 7 दिन का समय है। 18 तारीख पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ होगी और 24 अक्टूबर यानी कि दिवाली की रात को ये साधना समाप्त होगी। अब इसमें क्या करना है और कैसे करना है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन से आपको ये साधना प्रारंभ करना है। समय आपको बता दिया गया है, रात को 11:26 से
11:57 के बीच में आपको करना है। उपाय के लिए आपको 7 कौड़ी लेना है। 7 कौड़ी अगर पीली कौड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सफ़ेद कौड़ी भी आप ले सकते हैं। आपको 2 हल्दी की गांठ लेना है, जो सैगी हल्दी या साबुत हल्दी जो होती है वो आपको लेना है। कुछ सैगे अक्षत के दाने, यानी कि चावल के ऐसे दाने जो टूटे हुए ना हो। 2-4 दाने भी चलेंगे, 5-7 भी चलेंगे, जितना आप लेना चाहें थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इन सब को एक लाल कपड़े के ऊपर आपको रखना है अपने पूजा स्थान में। कौन सी चीज़ें थी आप उसे लिख लीजिएगा ध्यान से। इन चीज़ों को लेकर के साथ में कोई भी 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का जो है आप रख सकते हैं इसमें। इन सब चीज़ों को एक लाल कपड़े के ऊपर रख के अपने पूजा स्थान में आपको स्थापित करना है, जो कि पूरे 7 दिन वहीं पे ही रहेगा, वहाँ से ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। एक गुलाब इत्र अगर कहीं से आपको मिल जाए तो वो ले आइएगा। गुलाब इत्र अगर नहीं भी हो तो गुलाब धूप या गुलाब अगरबत्ती आप निश्चित तौर पर लाएं। गुलाब का फूल भी अगर आपको मिल जाता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूल को उस लाल कपड़े के अंदर जो सामग्री रखी हुई है उनके साथ मिला करके नहीं रखना, उसको आप अलग से ही माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। तो जो सामग्री आपको बता दी है उसे उस लाल कपड़े के ऊपर रख करके अपने पूजा स्थान में पुष्य नक्षत्र की रात को बताए हुए समय पे आपको साधना प्रारंभ करना है। साधना प्रारंभ करने हेतु आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। प्रयास करें कि स्वच्छ कपड़े पहने आप। स्नान आप अगर नहीं कर पा रहे हैं रात के समय तो कोई बात नहीं, कम से कम हाथ और पैर जो है आपके उसे अच्छे से धो लें, स्वच्छ कपड़े धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल बाती वाले घी का दिया प्रज्वलित करें। अगर घी नहीं है तो सामान्य तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सरसों का तेल या कड़वा तेल जो है उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल बाती वाला दिया आपको प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास केसर उपलब्ध हो तो केसर की 1 या 2 पंखुड़ी उस दिए में रोज आप डाल दें। जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसकी कम से कम 1 माला, और अत्यधिक माला आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी माला जाप करना चाहते हैं, उसका संकल्प लेकर के प्रथम दिन हाथ में अक्षत लें, पुष्प लें, जल थोड़ा सा लें, सीधे हाथ में और हथेली में अक्षत, पुष्प और जल रखते हुए आप संकल्प लें। अपना नाम बोलें, पिता का नाम बोलें, गोत्र बोलें। अपनी समस्या के निवारण के लिए 7 दिनों तक, या जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए 7 दिनों तक निम्न संख्या में माँ लक्ष्मी मंत्र की माला का आप जाप करने वाले हैं। ये ध्यान करते हुए आप माँ लक्ष्मी के सामने कटोरे में उस अक्षत और फूल को जल समेत छोड़ दें। ये आपका संकल्प हो गया। जितना भी संकल्प आप लेंगे पहले दिन उतनी ही माला आपको रोज जाप करना है, और एक निश्चित समय पर, जो समय आप पहले दिन रखेंगे वही आपको 7 दिन रखना पड़ेगा। बस समय का विशेष ध्यान रखें आप। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी माला का जाप करना चाहते हैं। साथ ही साथ माला जाप के अलावा आपको लक्ष्मी स्तव का भी 1 बार पाठ करना है, और ये भी आपको 7 दिन तक के करना है, लेकिन ध्यान रहे माला जाप होने के बाद। जो भी आपकी इच्छा है ये आप बोले माँ लक्ष्मी से। अगर आप प्रसाद रूप में कुछ लगाना चाहते हैं भोग माँ को तो आप शक्कर के दाने या मिश्री के दाने आप माँ को दे सकते हैं, और वो सिर्फ अपने परिवार के साथ ही खाइएगा, किसी और को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ये उपाय था जो कि हम दिवाली तक के करेंगे। लक्ष्मी साधना से संबंधित उपाय है ये। जिस दिन दिवाली की रात होगी, दिवाली को भी आप यही उपाय दोहराएंगे। 7वां दिन पूरा होगा। उपाय होने के बाद जो दिया आपने लगाया है पूजा में, जब वो दिया बुझ जाएगा उसके बाद फिर वहाँ लाल कपड़े के ऊपर जितनी भी सामग्री रखी हुई है उन सामग्री को उसी लाल कपड़े में बांध करके उसकी पोटली बना करके आप अपने धन स्थान में या अपने पूजा स्थान में आप रखेंगे। इत्र का जो प्रयोग था, इत्र का जो प्रयोग रहेगा वो आपको रोज करना है 7 दिनों तक। जब आप पूजा करने बैठे तो जो कपड़े के ऊपर जो सामग्री रखी है उस पर हल्का सा इत्र आप छिड़के, 1 बूंद ही छिड़के या अपने हाथ से लगा दें, और माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी है आपके पास उसमें भी उस गुलाब इत्र को जरूर लगाएं। हर रोज अपने घर में गुलाब धूप का धुआं अवश्य दे, या अगरबत्ती जो है उसे आप अवश्य दे। विशेषकर शाम के समय, संध्या काल में माँ लक्ष्मी का जब आगमन हो रहा होता है तो उस समय
गुलाब धूप विशेष रूप से आप जलाएं। कम से कम इन 7 दिनों तक ये काम अवश्य करें। उसके बाद जब ये हो जाएगा दिवाली के दिन, आप अपनी पूजा स्थान में जब इस तो हर रोज, चाहे आप सुबह के समय पूजा करते हो या शाम के समय पूजा करते हो, एक बार निश्चित तौर पर उस पोटली को धूप बत्ती अगरबत्ती आप दिखाना ना भूलें। विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा इत्र लगा दें। हर शुक्रवार अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मास में कम से कम एक शुक्रवार तो इत्र लगाने का काम अवश्य करें। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके घर में धन आगमन जो है वो किस प्रकार से उसके मार्ग प्रशस्त होते हैं। धन संचय, धन आगमन की जो समस्या थी वो किस तरीके से समाप्त होती है, आप खुद देखेंगे। ये तो था वो प्रथम उपाय या प्रथम साधना जो आपको पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करके दिवाली तक के करना है। इसके बाद मंगलवार का दिन है, आप एक छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए। मंगलवार का जो दिन है वो बजरंग बली से संबंधित होता है। बजरंग बली की पूजा अगर हम मंगलवार को करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो कि मिट जाते हैं, और सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भी कई ग्रहों की बाधाओं से भी हम बच जाते हैं, कई ऊपरी बाधाओं से भी हम बच जाते हैं। उससे ही संबंधित छोटा सा उपाय है जो आप करके देख सकते हैं। जो समय आपको बताया था 11:26 से 11:57 के बीच में, उसी बीच में आपको बजरंग बली के सामने चमेली के तेल का एक छोटा सा दिया प्रज्वलित करना है, और उसके अलावा वहीं पर सामने बजरंग बली को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है उस सिंदूर को रख देना है। थोड़ा सा ही सिंदूर आपको लेना है, किसी कटोरे में रख सकते हैं आप सामने बजरंग बली के, और श्री राम जय जय राम इसका आपको 21 बार जाप करना है। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद श्री राम दूताय नमः इसका आपको 11 बार जाप करना है। जब 11 बार जाप हो जाए तो फिर जो सिंदूर आपने बजरंग बली के सामने रखा है उस सिंदूर को जिस कटोरे में आपने रखा है उसे उठा लीजिए। उठाने के बाद उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल, 1 या 2 बूंद तेल डालिए और अच्छे से उसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपका जो मुख्य द्वार है जहाँ से आप लोग घर में घुसते हैं, कई घरों में ऐसा होता है कि बाहर एक लोहे का दरवाज़ा होता है, जो बाउंड्री में जो दरवाज़ा होता है, फिर मेन एंट्रेंस का एक घर के अंदर हम लोग जब आते हैं एक लकड़ी का दरवाज़ा अलग से लगा होता है। तो जो मेन एंट्रेंस होता है जहाँ से हम लोग घर में घुसते हैं, जो हमारा मुख्य द्वार होता है, उस द्वार में जाकर के आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। आपके स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा है कि स्वास्तिक किस प्रकार से आपको बनाना है। जब आप स्वास्तिक बना रहे हो और बनाने के बाद उसमें जो आपको बिंदियां दिखाई दे रही है, जो 4 अलग अलग छोटे छोटे डॉट टाइप जो दिख रहे हैं चारों में, उसे लगाते समय जय श्री राम 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 का उच्चारण अवश्य करें। और जब स्वास्तिक बनाना हो जाए तो वहीं खड़े होकर के बजरंग बली से प्रार्थना करें कि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो उसे इस घर से बाहर करें, सकारात्मकता बढ़ाएं, और साथ ही साथ किसी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने बिल्कुल भी ना दें। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कभी भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाता है, कोई नकारात्मक विचार आ जाता है, किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं, आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा जो पहले एक नकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए काम को शुरू करते हैं। उनके काम आगे बनते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो व्यक्ति एक सकारात्मक सोच के साथ काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अगर बाधाएं भी आए तो उसका कार्य जो है वो सफल होता ही होता है। इसलिए अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाएं। यही सकारात्मकता बढ़ाने के लिए आप बजरंग बली से प्रार्थना करें, उस स्वास्तिक को आप बनाएं। ये छोटा सा उपाय था जो आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। लाइक करें, लाइक करने से भी ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।